इस वक्त की बड़ी खबर राजभवन से निकलकर सामने आई है, जहां पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आरजेडी के आईटी सेल वालों पर बड़ी कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल राज्यपाल के प्रधान सचिव रोबोट एल चोंगथू ईओयू के एडीजी को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं कि आरजेडी के आईटी सेल वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाए। इन सब में बड़ा सवाल यह है कि आखिर राज्यपाल क्यों इतना भड़क गए, आरजेडी के आईटी सेल वालों पर बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश क्यों दिया है। तो बता दें आपको कि दरअसल आरजेडी की आईटी सेल संभालने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नीतीश कार्तिकेयन है, उससे ये जुड़ा मामला है। दरअसल उसने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा, उस पोस्ट में उसने लिखा कि 2 ईवीएम हैकर इस वक्त पटना स्थित बिहार के राज्यपाल का जो ठिकाना है राजभवन, वहां पर 2 हैकर रुका है और ये हैकर गृह मंत्री अमित शाह ने रखवाया है। वहां पर ये ईवीएम हैकर है, ये जानकारी एक्स हैंडल पर नीतीश कार्तिकेयन देते हैं और उसके बाद राजभवन की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। राज्यपाल के प्रधान सचिव रोबोट एल चोंगथू ने ये लेटर जारी किया और ईओयू के एडीजी को ये पत्र लिखकर कहा कि आप इस व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई करें। बता दें आपको कि नीतीश कार्तिकेयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर राजभवन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने लिखा है कि राजभवन में ईवीएम हैकर्स रुके हुए हैं। नीतीश कार्तिकेयन ने पोस्ट किया है, भारत के गृह मंत्री के इशारों पर बिहार के राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम के भाई हैं, ये दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना होगा कि राजभवन में 2 संदिग्ध व्यक्ति किस हैसियत से ठहरा हुआ है। क्या ये कोई आईएएस है या कोई विभाग का अधिकारी, जिसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे या चुनाव आयोग देगा। सूचना ये भी है कि ये दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग का विशेषज्ञ है। 1 जून को पटना के नज़दीक 3 लोकसभा पाटलिपुत्रा, पटना साहिब और नालंदा लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राजभवन में ठहर सकता है। नीतीश कार्तिकेयन के इसी पोस्ट के बाद राज्यपाल बेहद नाराज हैं। उनकी ओर से प्रधान सचिव ने ईओयू को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इस पोस्ट में उल्लेखित बातें असत्य, तथ्यहीन और भ्रामक है। ये केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ बिहार के राजभवन को बदनाम करने की नीयत से लिखी गई है। राजभवन ने कहा कि ये पोस्ट वर्तमान में चल रही लोकसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया की निष्पक्षता के प्रति भी आम जनता के मन में संदेह उत्पन्न करने वाला है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। इससे आम जनता में क्षोभ एवं वैमनस्यता के साथ साथ समाज में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, जो एक आपराधिक मामला है। राजभवन ने ईओयू से कहा कि नीतीश कार्तिकेयन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ईओयू ने जांच शुरू कर दी है। राजभवन की तरफ से ये पत्र जारी किए जाने के बाद ईओयू लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ईओयू की तरफ से कहा गया है कि हम इस पूरे मामले को आईटी सेल में दे दिए हैं और अब जांच पड़ताल चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि राजभवन में 2 हैकर मौजूद हैं। ये आरोप जो लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के आईटी सेल को संभालता है, उस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया। नीतीश कार्तिकेयन उसका नाम है और उसके बाद राजभवन की तरफ से ये लेटर राज्यपाल के प्रधान सचिव रोबोट एल चोंगथू ने लिखा है और इसके बाद लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में कोई अपडेट निकलकर सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.